जय जिनेन्द्र। छह ढाला विद्युत संगोष्ठी। इस संगोष्ठी में मेरा विषय है पंडित दौलत राम जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। मैं प्रारंभ करता हूँ छह ढाला के मंगलाचरण से ही। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमोह त्रियोग संभारी के। बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, उसके पश्चात हमारे आचार्य परंपरा, इन सभी लोगों ने आत्महितकारी जो मंगल देशना हमें ज्ञानी संतों से, विद्वानों से निरंतर उपलब्ध होती आ रही है, ये हमारा सद्भाग्य है, उनका हमारे ऊपर उपकार है। हम परम पूज्य तीर्थंकर भगवंतों और पूज्य बीतरागी संतों के जितने ऋणी हैं, उतने ही ऋणी हम विद्वानों के भी हैं। मात्र गृहस्थ पंडित की रचना कह के इन मनीषियों की रचना की उपेक्षा विवेक सम्मत नहीं है। यद्यपि देखा जाए तो हमें और भी छह ढाला ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें बुद्धजन कृत है, ध्यानत राय जी है, लेकिन आज जितनी दौलत राम जी को प्रसिद्धि है उतनी अन्य छह ढाला को प्रसिद्धि नहीं है। ऐसा कोई परीक्षा बोर्ड नहीं जहाँ पर छह ढाला की चर्चा ना की जाती हो। निश्चित रूप से प्रारंभिक कोर्स में छह ढाला को रखा ही जाता है। अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी, जिनका जन्म आगरा अलीगढ़ मार्ग पर मंगलायतन के पास में ही सासनी नामक ग्राम है, वहाँ पर उनका हुआ था। उनकी तिथि है विक्रम संवत 1855 और सन है 1798। इनके पिता का नाम श्री टोडरमल जी था, जो पल्लीवाल जाति के नररत्न थे। आपका जो गोत्र है वो गंगोरी गोत्र है, गंगटीवाल कहलाता है। आपके जो पिताश्री और आपका छोटे भाई चुन्नी लाल, ये दोनों लोग हाथरस, आप पिताजी और छोटे भाई हाथरस में कपड़े के व्यापार के लिए जाया करते थे, वहाँ पर व्यापार करते थे। पंडित जी साहब की शिक्षा के संबंध में कोई कुछ ज्ञात नहीं है। कौन इनके शिक्षा गुरु थे, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जो उन्हें संस्कृत और प्राकृत का जो उन्हें ज्ञान था, उससे तो लगता है कि उन्हें इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी थी। आपका विवाह सेठ चिंतामणि जैन छिपेटी अलीगढ़ में उनकी सुपुत्री से हुआ था और इनसे बड़े बेटे टीकाराम, जिसका जन्म विक्रम संवत 1883 में हुआ था और फिर बाद में ये लश्कर में जाकर रहते थे, और छोटे पुत्र का जन्म 1886 में हुआ था, लेकिन इनके संबंध में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार की घटना है कि एक बार जो हाथरस में जिन मंदिर है, उस मंदिर में आप गोमट सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे। उस समय मथुरा के एक सेठ हैं मणिराम, वो जो दिन दर्शन के लिए हाथरस जिन मंदिर में पधारे थे, और उन्होंने जब पंडित जी को सुना तो उसके बाद में उनसे निवेदन किया कि आप मथुरा चलें, और फिर पंडित जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया और आप मथुरा चले गए। लेकिन सारी सुख सुविधाएं भी थीं, परंतु जो सेठ जी का वैभव था, उसकी चकाचौंध थी, उससे वो उनका मन नहीं लगा और वो वापस आ गए। और फिर पुनः जब आप वापस आए तो आजीविका के संबंध में
इन्हें विचार करना पड़ा। और फिर इसके बाद में अलीगढ़ जाके जो छीट छापने का काम होता है उसका कार्य करने लगे। इससे ये भी सिद्ध होता है कि इनकी आजीविका के संबंध में कोई ज़्यादा अच्छी निश्चिंतता नहीं थी, यानी कोई अच्छा आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। लेकिन एक बात है कि छीट छापने का वो कार्य भी करते थे और पास में ही चौकी पर प्राकृत के संस्कृत के ग्रंथों को रख के वो श्लोक याद किया करते थे। और मतलब ये हमें एक इनके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हम कहते हैं कि साहब हमें समय नहीं मिलता, लेकिन इन विद्वानों के जीवन को सुन के, उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि वास्तव में कैसी भी व्यवस्था रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन आत्म कल्याण किया जा सकता है। मैं इस संबंध में जो व्यक्तित्व कर्तृत्व के संबंध में बात कर रहा हूँ, तो ये व्यक्तित्व के संबंध में हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए पंडित जी साहब से कि हमें भी इस प्रकार का कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें आत्म कल्याण में पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना चिंतन मनन स्वाध्याय जितना हो सके हमें करना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पास में सासनी ग्राम में जहाँ पंडित जी साहब ने छह ढाला ग्रंथ की रचना की, वहाँ पर स्वाध्याय करने का अनेकों बार 10 लक्षण परवादी में अवसर प्राप्त हुआ और छह ढाला ग्रंथ में वहाँ कक्षा लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य है। लगभग जो पंडित जी की उम्र मानी जाती है कि उसके पश्चात तो वो वहाँ दिल्ली चले गए थे और दिल्ली जाके वहाँ उनको आजीविका संबंधी निश्चिंतता रही और इसके बाद में वहीं रह के वहाँ पर स्वाध्याय आदि किया करते थे और अंत में वहाँ पर 68 वर्ष की आयु में ही समाधि पूर्वक उनका देह विलय हुआ। यानी लगभग 7 दिसंबर 1886 ऐसा आता है। और फिर इसके बाद में हम, यद्यपि समय तो मुझे सीमित दिया गया है, लेकिन इसमें तो केवल व्यक्तित्व की बात हुई है। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं अभी कर्तृत्व के संबंध में भी बात करना चाहूँगा कि उनकी 2 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, एक दौलत विलास और एक छह ढाला। छह ढाला की तो मैं चर्चा बाद में करूँगा, पहले मैं दौलत विलास की चर्चा करता हूँ। वास्तव में इनका ये स्वतंत्र रचना नहीं है, मतलब 124 भजनों का एक अनूठा संग्रह है जिसमें भजनों के परिशीलन में उनका बहुआयामी व्यक्तित्व झलकता है। और भजनों रूपी जो रंग बिरंगे इस गुलदस्ते में, यानी कविवर ने भक्त कवि, सिद्धांत मर्मज्ञ, अध्यात्म प्रेमी, बैरागी, उपदेशक, यानी सफल समालोचक के रूप में आप प्रतिष्ठित होते हैं। जैसा कि हम अनेकों बार सुनते भी हैं, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद स्वरुचि आई, मैं आयो जिन शरण तुम तिहारी, हे जिन मेरी ऐसी बुध कीजिए, जिन बैन सुनत मेरी भूल भगी, सकल गेय ज्ञायक तदपि, हम तो कभऊ न निज घर आए। यानी ये तो इनकी पहली दौलत विलास वाली रचना हुई। और जो दूसरी रचना है छह ढाला को तो पूज्य गुरुदेव श्री छोटा समय सार कह के याद किया करते थे और वास्तव में ये गागर में सागर पंडित जी सामने भर दिया है। यानी पद्य में अनूठी रचना है। आज शायद ही ऐसे बुजुर्ग हों जिनको छह ढाला आदि ना याद हो अथवा उन्हें नहीं पता हो। यानी जो छह ढाला की रचना हुई है विक्रम संवत 1891 में, और विषय के हिसाब से देखें तो छह ढाला यानी 6 प्रकार की जो अधिकार हैं 6, उनमें 6 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। इसका नाम इसलिए छह ढाला पड़ा। दूसरा, इसको गुरुदेव ऐसा कहा करते थे कि मिथ्यात्व रूपी शत्रु जो है वो आत्मा का अहित करते हैं, तो उससे बचने के लिए ये ढाल का छह ढाला रूपी जो ग्रंथ है, जो विषय वस्तु है, वो जीव के लिए ढाल का प्रयोग करेगा। यानी भेद विज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान पूर्वक जीव उन मिथ्यात्व रूपी शत्रु से बच सकता है, इसलिए भी इसका नाम छह ढाला है। और इसकी प्रथम ढाल में चारों गतियों की चर्चा की है। इसमें इससे ये पता चलता है
कि जैसे पंडित जी ने, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने कि जब तक जीव को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि दुख क्या है तो उसका उपाय कैसा करेगा, इसलिए चारों गतियों की चर्चा करके वो दुख का स्वरूप बताया। और वो दुख के स्वरूप के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसे ऐसे दुख प्राप्त की है, मैंने ऐसी ऐसी विराधना की है जिसके कारण से मैं यहाँ गया। तो इस कारण से उन्होंने ये पहली ढाल की चर्चा की। फिर इसके बाद में दूसरी ढाल में कि चारों गतियों में घूमा क्यों, उसका कारण की चर्चा। क्योंकि नियम है जब भी कोई कार्य होता है वो कारण पूर्वक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा दूसरी ढाल में की है। और तीसरी ढाल में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ की। और वो मतलब 6 ढाला को तो सभी याद करते हैं। वो आत्म को हित है सो आकुलता बिन कहिए, आकुलता से भी माही न मार, आकुलता से भी माँ ही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। वो चर्चा करके यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा उन्होंने की है। और इसके माध्यम से वो सम्यक्त्व के दोष आदि की, अविरत सम्यक दृष्टि की बहुत सुंदर चर्चा। तो गृहस्थ में रह के भी कैसे वो गृहस्थ में नहीं रहता है उसकी चर्चा की है। फिर इसके बाद में चौथी ढाल में उन्होंने सम्यक ज्ञान की चर्चा की है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को युगपत बताया है, कारण कार्य की चर्चा उसमें की है। और इसके बाद में वो स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य, ये इस प्रकार से कहाँ अटक गया जीव, इसकी चर्चा की है। और 5वीं ढाल में उन्होंने 12 भावनाओं की चर्चा की है। और फिर इसके बाद में 6वीं ढाल में उन्होंने सम्यक चारित्र की चर्चा की है। और उस ढाल में, 6वीं ढाल में जो निर्विकल्प दशा का जो वर्णन है वो वास्तव में अलौकिक वर्णन है। इसलिए गुरुदेव श्री इसे 6 ढाला की, उसे समय सार की उपमा दिया करते थे। यानी ये छोटा सा ग्रंथ और हमारे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। जिनवाणी के कोई भी बातें हों, जहाँ जीव को जैसे वैराग्य उत्पन्न हो, जैसे जीव मोक्ष मार्ग में लगे, वो सब उसके लिए 6 ढाला हैं। वो जो अंतिम छंद में जो चर्चा की है, कहाँ रचो पर पद में, न तेरो यह पद क्यों दुख सहे, अब दौल होऊं सुखी सुपद रुचि, दाव मत चूको यह। यानी वास्तव में इस ग्रंथ से हमें ये प्रेरणा मिलती है, पंडित जी साहब से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये हमें मनुष्य भाव, हमें ये जैन कुल, ये सब कुछ मिला है, अब दांव चूकने योग्य नहीं है। यानी सम्यक्त्व प्राप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हमें प्राप्त करना चाहिए। सभी जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।